15 languages. 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित गुप्ता। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। शनिवार की रात बीकानेर के सदर थाना इलाके में जमकर हंगामा हुआ और इस हंगामे को देखने के लिए सड़क पर लोगों की भीड़ लग गई। बताया जा रहा है पोस्ट ऑफिस के पास ठेले वालों ने अपना ठेला लगा रखा था। पुलिस वाले ठेले वाले को वहां से हटाने पहुंचे। जिस वक्त पुलिस वाले ठेले वालों से जगह खाली करने की बात कर रहे थे, उसी दौरान ठेले वाले अचानक पुलिस वालों से भिड़ गए और फिर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। ठेले वालों को पुलिस वालों से भिड़ते देख मौके पर तमाशा देखने वालों की भीड़ लग गई और लोग पुलिस वालों के खिलाफ नारे लगाने लगे। पुलिस ने इस तरह विरोध बढ़ता देख बड़ी संख्या में अपने जवानों को वहां बुलाया और फिर लोगों को वहां से हटाने का काम शुरू कर दिया। हालांकि इस वक्त तक हंगामा करने वाले लोगों ने आगजनी और तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। बाद में काफी समझाने के बाद लोग अपने घरों की ओर लौटे और ये हंगामा शांत हुआ। झुंझुनू की उदयपुर वाटी पुलिस ने उन 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जिन पर उदयपुर वाटी थाना इलाके के बारवा बस स्टैंड पर गाड़ियों के साथ दहशत फैला रखा था। पुलिस वालों ने इन लोगों के पास से उन गाड़ियों को भी जब्त कर लिया है जिसके जरिए वो उत्पात मचाया करते थे। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार लोगों में राधे श्याम गुर्जर, सुमेर मीणा, प्रेमचंद गुर्जर, सुरेंद्र सिंह समेत 9 लोग शामिल हैं। इन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने बारवा बस स्टैंड पर अपनी गाड़ियों से टक्कर मारकर एक स्कॉर्पियो को क्षतिग्रस्त कर दिया था और वहां कुछ लोगों के साथ मारपीट भी की थी। पुलिस का ये भी कहना है कि ये पूरा मामला जमीन पर कब्जे को लेकर था जिसे अब कुर्क करवा दिया गया है। गाँव में जो विवादित जमीन पर जो कब्जा करने की नियत से जो घटना हुई उसमें 10-12 लोग गाड़ियों में सवार होकर आए थे और वो आकर वो कब्जा करने की नियत से गाड़ी में तोड़फोड़ की। जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी, एक बाइक थी, उनको उनमें से 9 दहशत बारवा बस स्टैंड पर 9 व्यक्तियों को दहशत फैलाने वालों को, आतंक फैलाने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनमें से 6 कैंपर बोलेरो और एक I-20 और एक अल्टो गाड़ी को जब्त किया गया है और जो शेष अन्य जो मुलजिमान है उनकी धरपकड़ जारी है और उनको जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। पाली के औद्योगिक क्षेत्र थाना इलाके में महाराणा प्रताप सर्किल पर स्थित शराब के ठेके पर पुलिस की ओर से शराब बरामदगी के मामले में जमकर हंगामा हुआ। ठेका संचालक की ओर से पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए अवैध वसूली के भी आरोप लगाए गए। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पिता पुत्र को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक महाराणा प्रताप सर्किल के पास स्थित शराब के ठेके से एक शख्स 2 कार्टन शराब लेकर जा रहा था जिसे पुलिस वालों की एक टीम ने मौके पर ही पकड़ लिया। इसी बात से ठेका संचालक रविंद्र पाल सिंह और उसके पिता भवानी सिंह राजपूत आग बबूला हो गए। उन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध किया और मौके पर मौजूद ASI से बदसलूकी करते हुए वसूली के आरोप लगाए। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और इसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। भीलवाड़ा से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई है। वहां बकरी चोरी के आरोप में कुछ दबंगों ने एक दलित लड़के को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। पहले तो उन दबंगों ने आरोपी लड़के को एक पेड़ से बांध दिया। इसके बाद उन्होंने उसे काफी देर तक छड़ी से पीटा। इतना ही नहीं, उन लोगों ने आरोपी के कपड़े तक फाड़ दिए। वो उनसे माफी की गुहार लगाता रहा लेकिन दबंगों को उस पर दया नहीं आई। बाबा मारना इस दौरान गांव के कई लोग वहां जुट गए लेकिन किसी ने भी बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। सबके सामने ही उसके साथ मारपीट होती रही। वहीं कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ
सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। लोगों को डिटेन किया है। अब पीड़ित हमारे को वहाँ मिला नहीं, तो जल्दी से जल्दी प्रार्थना पत्र लेके मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करेंगे। बीजेपी इस घटना पर राज्य सरकार पर हमलावर हो गई। पार्टी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने ट्वीट कर राज्य में दलितों पर हो रहे जुल्म का मुद्दा उठाया। अपने ट्वीट में उन्होंने गहलोत सरकार को भी आड़े हाथ लिया। वहीं बीजेपी के एक और नेता अमित मालवीय ने भी ट्वीट के जरिए इस घटना पर नाराजगी जताई। उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सवाल खड़े किए। रात के अंधेरे में ऐसी आग लगी कि लोगों के होश उड़ गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर आ पाती, इससे पहले ही इसने विकराल रूप अख्तियार कर लिया। खास बात ये कि रात के अंधेरे में जो आग लगी थी वो सूरज निकलने के बाद भी खौफनाक नजर आ रही थी। आग की ये तस्वीरें कोटपूतली के केशवाना इलाके से हैं, जहां के एक ग्लास फैक्ट्री में आग लग गई थी। आशंका जताई जा रही है कि इमरजेंसी ग्लास फैक्ट्री में ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। आग लगने की खबर मिलने के बाद कोटपूतली और नीमराणा से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी और आग बुझाने के काम में जुट गई। बताया जा रहा है आग की वजह से फैक्ट्री में रखे लकड़ी के डब्बे जलकर खाक हो गए हैं, जबकि इस आग की वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। कीचड़ और मिट्टी से सने इन कंकालों को देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे, और वो भी तब जब किसी कुएं की सफाई के दौरान अचानक कुएं के कीचड़ से कंकाल निकलने लगे तो लोगों का दहशत में आ जाना लाजमी है। कुएं की सफाई के दौरान नरकंकाल निकलने वाली ये तस्वीरें भरतपुर के कामा नगर पालिका के वार्ड नंबर 35 से आई हैं, जहां नगला हरचंद कुएं की सफाई के दौरान मजदूरों को नरकंकाल मिले। सफाई के दौरान मजदूरों को जैसे ही नरकंकाल मिले उनके होश उड़ गए और आनन फानन में इसकी सूचना नगर पालिका चेयरमैन को दी गई। उधर इस बात की खबर मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। बताया जा रहा है कि पानी की कमी के चलते नगला हरचंद कुएं की सफाई करवाई जा रही थी। इसी दौरान मजदूरों को कुछ नरकंकाल मिले। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश में है कि ये नरकंकाल किसके हैं और कब से यहाँ पड़े थे। इस सफाई के दौरान काफी नीचे तक पानी चला गया और सफाई के दौरान नरकंकाल इसमें निकले हैं, कई खोपड़ी निकली हैं, मानव की अलग अलग अंग निकले हैं शरीर के, उसमें कंकाल के साथ हाथ पैरों की हड्डियां, खोपड़ी, जिसको हमने लेकर के माननीय चेयरमैन साहब को अवगत कराया था। भारी भीड़ यहाँ पर जमा है। इसमें नरकंकाल को देखते हुए, अफवाह को सुनते हुए लोग बाग इकट्ठे हो रहे हैं। सरकार से ये शिकायत सिर्फ इसी छात्र की नहीं बल्कि इस जैसे हजारों लाखों छात्रों को है। लेकिन ये नौबत आई क्यों? समस्या की जड़ समझिए। दरअसल राजस्थान में नई शिक्षा नीति के तहत सीबीसीएस को यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में लागू करने की तैयारी की जा रही है। छात्रों को ये परेशानी क्यों हो रही है, इसके लिए जानना होगा कि आखिर सीबीसीएस क्या भला है। गौरतलब है कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पहले ही सभी विश्वविद्यालय को सीबीसीएस लागू करने को कहा था, जिसे लागू करने की कवायद अब जोर पकड़ने लगी है। राज्य के व्याख्याता भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को सीबीसीएस का डर सता रहा है, क्योंकि एक तरफ तो नई शिक्षा नीति के तहत कोई भी विद्यार्थी किसी भी संकाय में प्रवेश ले सकता है, जबकि दूसरी ओर राज्य सरकार कहती है कि ग्रेजुएशन और पीजी में समान विषय होने चाहिए। बहरहाल अभ्यर्थियों में जहां इन सेवा नियमों में किए गए बदलाव से नाराजगी है, वहीं इस बात की दुविधा भी कि अलग अलग विषयों के चुनाव करने वाले सीबीसीएस सिस्टम को लागू करने वाले सिस्टम में एक विषय की बाध्यता क्यों थोपी जा रही। पोखरण के लाठी गांव में चौथी कक्षा में पढ़ने वाला 11 साल का महेश ब्लड कैंसर की वजह से इन दिनों जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। महेश के पिता की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, लिहाजा उसका इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा और महेश का दर्द कम नहीं हो रहा। बताया जा रहा है महेश के पिता बाबू भारती ड्राइवर हैं। 2 महीने पहले जब महेश की तबीयत बिगड़ी तो वो उसे जोधपुर और फिर जयपुर ले गए। इलाज के दौरान ये पता चला कि महेश को ब्लड कैंसर है। 11 साल के बच्चे को ब्लड कैंसर की बात सुनकर उसके घर वालों पर दुखों का पहाड़ टूट गया।
महेश के पिता की हालत ऐसी नहीं है कि वो इसका इलाज ठीक से करा सके, लिहाजा अब उनकी सारी उम्मीदें दूसरों की मदद पर टिकी हुई हैं। 2 महीना पहले की जांच कराई थी, 2 महीनों की बताया कैंसर मान लो इतनी महंगी दवाई है, एक थेरेपी बड़ी मुश्किल हो कराई। सरकार निवेदन है कि कोई हेल्प करे तो आगे थेरेपी में चढ़ा सको। गरीब परिवार एक तो मैं जुगाड़ है कौन, कोई हेल्प हुआ तो वैसा आगे भी करेगा। 10-12 लाख रुपया खर्च बताओ तो हमारा पॉसिबल कौन, हूँ गाड़ी जो ड्राइवर और सरकार कोई मदद जरूर करे। जब कोई माउंट एवरेस्ट पर फतेह कर अपने गांव लौटता है तो फिर उसका इस कदर स्वागत बनता ही है। झुंझुनू के सोलाना गांव के रहने वाले अनिल कुमार का एवरेस्ट फतह कर गांव लौटने पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान गांव वालों ने न केवल उसके लिए मंगल गीत गाए बल्कि उसे फूलों की माला पहनाकर उसका सम्मान भी किया। आपको बता दें, अनिल कुमार 1 जून को माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे थे। खास बात ये है कि 2002 में सेना में भर्ती हुए थे। अनिल ने 2009 में पर्वतारोहण शुरू किया था और 2011 में रोप क्लाइंबिंग के दौरान फिसलने से उन्हें फ्रैक्चर हो गया। इसके बाद 2018 में रांची में पोस्टिंग के दौरान एक हादसे में 8 फ्रैक्चर हुए। उस वक्त सभी ने कहा कि अब वो कभी भी पर्वतारोहण नहीं कर सकेंगे, लेकिन ठीक होने के बाद अनिल ने वापस अभ्यास शुरू किया और 2019 में माउंट त्रिशूल, माउंट मुंबा, माउंट कू और माउंट नागा की ऊंचाई पर पर्वतारोहण किया। 25 अप्रैल को उन्होंने माउंट एवरेस्ट के लिए अभियान की शुरुआत की और इसे 1 जून को पूरा कर माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। माउंटेनियरिंग मैंने 2009 से शुरू की है। 2000 से जब से माउंटेनियरिंग के बारे में सोचा तभी से एक सपना था कि एवरेस्ट करना है। बहुत सारी कठिनाई आई। आज से पहले मैं 16 पहाड़ चढ़ चुका हूँ, जिसमें 3 पहाड़ 7000 मीटर के भी है। एक सपना था, कई बार हाथ पैर फ्रैक्चर हुए, लेकिन फिर भी ये सोचा था कि एवरेस्ट करना है। प्रदेश की खाकी का मिजाज बदलने वाला है। डांट डपट के बदले अब पुलिस वालों के मुंह से मीठे बोल निकलेंगे। जी हाँ, प्रदेश की पुलिस अब थाने में फरियादियों से कहेगी, आइए आपका स्वागत है, आइए हमें अपनी बात बताइए, आपकी हर समस्या का समाधान होगा। थाने में फरियादियों के स्वागत और उनसे अच्छे बर्ताव के लिए कोटा की ग्रामीण पुलिस लाइन में 45 पुलिस वालों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है। 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में हाड़ौती संभाग में आने वाले कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ सहित ग्रामीण इलाकों के थानों में तैनात पुलिस कर्मियों को लोगों से अच्छे बर्ताव के टिप्स दिए जा रहे हैं, ताकि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास का नारा सही मायनों में साकार हो सके। उस समस्या का समाधान वहीं पर हो जाएगा। इस बारे में हमें यहाँ पर बताया जा रहा है किस प्रकार महिलाओं के साथ व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार बुजुर्ग कोई आदमी पीड़ित आता है तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। कड़वी सच्चाई तो ये है कि आज भी खाकी का रौब आम लोगों को थाने जाने से रोकता है। बीच बीच में थाना परिसर में दुर्व्यवहार की खबरें इस डर को और पुख्ता कर देती हैं। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि पुलिस की ये पहल परवान चढ़े, ताकि लोगों को इंसाफ मिले। अगर वाकई में ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ा बदलाव होगा। न्यूज़ 18 के लिए कोटा से ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। और चलिए अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की गति कुछ ही दिनों पहले धीमी हुई है। इसके बावजूद लोग लापरवाही करने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में पर्यटक कोविड प्रोटोकॉल का जमकर उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। इसे लेकर केंद्रीय गृह सचिव ने राज्य सरकारों की ओर से हिल स्टेशन और पर्यटन स्थलों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की और फिर केंद्र ने राज्यों को कोरोना से जुड़ी 5 फोल्ड स्ट्रेटजीज को फॉलो करने के लिए कहा है।
केंद्र सरकार ने कहा, ये देखा जा रहा है कि कई राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर में गिरावट वेरिएबल स्टेज पर है, जहां ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट में कमी दर्ज की जा रही है। वहीं राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। ये एक चिंता की वजह है। सरकार ने राज्यों से 5-fold स्ट्रेटेजी, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेट और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करने के लिए कहा। गृह मंत्रालय ने 29 जून को इसके संबंध में ऑर्डर जारी किए थे। साथ ही संभावित मामलों की वृद्धि से निपटने के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की तैयारी की सलाह दी गई है। साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली सरकारी संस्था CSIR ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 2 खास उपकरण बनाए हैं। दावा है कि इनमें पहला उपकरण तो हवा में ही कोरोना की मौजूदगी का पता लगा लेगा और दूसरा उसे मार गिराएगा। ऐसे में अगर स्कूल, दफ्तर, मॉल या ऑडिटोरियम जैसी जगहों पर ये डिवाइस इस्तेमाल किए जाएं तो कोरोना से कई लोगों को बचाया जा सकता है। लेकिन इतने बड़े काम की चीज दिखने में है जरा सी। इसका नाम है एयर सैंपलर। ये बिजली या बैटरी से चलती है। जो भी हवा है वो उसको खींचते रहता है एंड हवा और कंप्रेसर के बीच में एक मेम्ब्रेन है। वायरस अगर है तो वो मेम्ब्रेन फिल्टर पे चिपक जाता है। इसके बाद जब एयर सैंपलर में लगी फिल्टर मेम्ब्रेन को लैब में भेजा जाता है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। ऐसे में अगर उसमें वायरस मिले तो एयर सैंपलर वाली जगह पर मौजूद लोगों को आगाह किया जा सकता है। अगर कई लोगों की सीट है और कई लोग आ सकते हैं बैठने के लिए, ये डिवाइस अगर लगाया जाएगा और इसको लैब में शाम को भेजा जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोरोना का संक्रमण मौजूद था। कोरोना के खिलाफ CSIR का बनाया दूसरा ब्रह्मास्त्र है एयर प्योरीफायर। इसमें वायरस को मार देने वाली अल्ट्रावायलेट रोशनी लगी है। जब इसे एसी के डक्ट में फिट किया जाता है तो जो हवा एसी से बाहर निकलती है वो बिल्कुल साफ होती है। खास बात यह है कि बंद जगहों में अगर एक आध शख्स भी कोरोना की चपेट में हो तो वहां मौजूद सभी लोगों के बीमार होने का खतरा रहता है। लेकिन CSIR का एयर सैंपलर और UV लैंप इस चुनौती से लड़ने में बड़ा हथियार साबित हो सकते हैं। एक एयर सैंपलर की कीमत महज 5,000 रुपए के आसपास है और जगह के हिसाब से UV लैंप की 3,000 से 20,000 रुपए के बीच। बाजार में उतारने के लिए CSIR ने 5 कंपनियों से करार भी कर लिया है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। राज्य की कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कई जिलों में भारी तबाही मच गई। इस बीच समस्तीपुर के हसनपुर विधानसभा सीट से विधायक RJD नेता तेज प्रताप यादव अपने इलाके का जायजा लेने पहुंचे। अपने समर्थकों के साथ एक नाव पर बैठकर उन्होंने बाढ़ में गिरे कई जगहों का हाल जाना। वहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। पानी का स्तर तो इतना था कि मकानों की सिर्फ छतें ही नजर आ रही थी। सरकार का स्कूल ना है, देखना जरूरी है ना। वहीं तेज प्रताप यादव ने प्रशासन पर लोगों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए बाढ़ पीड़ितों को तुरंत मदद पहुंचाने की सरकार से मांग की। जितने भी योजना जा रही है सब फेल है। सबका घर मकान टूट गया, आदमी इसमें बीमार हो रहा है, कोरोना का समय है। उन इलाकों में कहीं भी आने जाने के लिए नाव ही सहारा है। हालांकि बाढ़ की वजह से लोग पहले ही अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा चुके हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ युवक बड़ी दबंगई के साथ दूसरे युवकों को लाठियों से पीट रहे हैं। बताया जा रहा है गदरपुर नारायणपुर में नहर पर नहाने कुछ युवक गए थे, जिसके बाद वहां स्थानीय युवक भी आ धमके और नहा रहे युवकों को निकाला, फिर सबको एक लाइन से खड़ा किया और फिर एक एक कर सबको लाठी मारने लगे। हालांकि ये वीडियो करीब 10 दिन पुराना बताया जा रहा है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने भी अपनी जांच तेज कर दी है। ये गदरपुर से नारायणपुर दोहरिया से एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो लगभग 10 दिन पुराना है, लेकिन ये अभी हमारी जानकारी में अभी आया है।
इस वीडियो में कुछ बच्चे एक नाले में नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ उनकी पिटाई कर रहे हैं युवक। तो अभी इस वीडियो की हम लोग और जानकारी कर रहे हैं, कहाँ से वीडियो ओरिजिनली निकला है और इसमें कौन बच्चे हैं, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, हम लोग इसकी जानकारी कर रहे हैं। जैसे हमें और जानकारी हो जाती है हम लोग इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो करें। हरियाणा के फतेहाबाद से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक मामले में कार्रवाई करने पहुंची पुलिस टीम के साथ आरोपियों के घर वालों ने धक्का मुक्की कर दी। बताया गया कि पुलिस नशे की तस्करी के आरोपियों को वहां गिरफ्तार करने पहुंची थी और तभी उनके घर की महिलाओं ने पुलिस वालों को घेर लिया। उनकी पूरी कोशिश थी कि वो आरोपियों को पुलिस वालों की पकड़ से छुड़ा लें। वहीं पुलिस उन्हें अपने साथ थाने ले जाने के लिए पूरा जोर लगाती दिखी, लेकिन जैसे ही वो एक महिला को हटाती, दूसरी महिला उनके सामने चुनौती बनकर खड़ी हो जाती। इस दौरान महिलाओं ने पुलिस वालों के साथ जमकर धक्का मुक्की भी की। इस बीच एक आरोपी जमीन पर गिर गया, लेकिन एक जवान ने फिर भी उसे नहीं छोड़ा। बाद में किसी तरह पुलिस एक आरोपी को पकड़कर थाने लेकर पहुंची। पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया, उनको छुड़वाने की कोशिश करी। खबर है कि इस हंगामे में एक आरोपी पुलिस से बचकर भागने में सफल हो गया। पुलिस अब उसकी तलाश में जुटी है। पंजाब के लुधियाना से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां मॉर्निंग वॉक से लौट रही एक महिला के गले से बाइक सवार दो बदमाशों ने सोने की चेन छीन ली। जिस वक्त ये घटना घटी वो अपने घर के सामने पहुंच चुकी थी, जो कि सामने आए वीडियो में साफ दिखा। महिला के घर के बाहर पहुंचते ही पीछे से दो बदमाश आते हैं। उनमें से एक बाइक पर बैठा था और दूसरा पैदल चलकर उसके पास पहुंचा। उसने महिला से कुछ बात की और इसी बीच छीना झपटी करने लगा। ऐसे में महिला ने पूरी कोशिश की कि वो उस बदमाश को उसके मंसूबों में कामयाब ना होने दे, लेकिन उस बदमाश ने गले में पड़ी चेन छीन ली और बाइक पर बैठकर फरार हो गया। हथ मार के ना उन्हें चेन स्नैच करने की कोशिश की थी। इस वारदात के सामने आने के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। खास बात यह है कि बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि वो दिन दहाड़े ऐसी वारदात को आसानी से अंजाम देकर फरार भी हो जाते हैं। कुछ रह जाता है तो जिसे लूटपाट हुई उसके जख्म और लूट से हुआ नुकसान। अपने सिस्टम को और मजबूत बनाकर ही इस तरह की घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां वेतन बढ़ाने की मांग करते हुए एक सरकारी अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स ने अनोखा प्रदर्शन किया। आरोप है कि वो डॉक्टर लंबे वक्त से इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन अब तक उनकी समस्या दूर नहीं हुई और इसलिए उन्होंने इस मुद्दे पर शहर में चाट और आइसक्रीम बेचकर अपना विरोध जताया। उन्होंने एक इलाके में चाट का ठेला लगाया और वहीं आइसक्रीम भी बेची। डॉक्टर्स को ऐसा करते देख वहां थोड़ी ही देर में भीड़ जुट गई। लोगों ने उनकी चाट और आइसक्रीम हाथों हाथ खरीद ली। इस दौरान डॉक्टर्स ने सरकार से उनकी परेशानी जल्द दूर करने की मांग की। रोष जता रहे हैं कि शायद सरकार हमारी मांगे सुनेगी और जल्दी ही हमारी मांगे पूरी होंगी। बताया गया कि डॉक्टर्स ने जो वहां बेचने के लिए सामान रखा था वो कुछ ही देर में सारा बिक गया। गुजरात के अहमदाबाद के साइंस सिटी में रोबोटिक गैलरी तैयार की गई है, जहां कई तरह के रोबोट अलग अलग काम करते दिखाई दिए। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गुजरात दौरे के दौरान 15-16 जुलाई को इस गैलरी का लोकार्पण करेंगे। खास बात यह है कि यहाँ अलग अलग तरह के रोबोट लोगों को अपना जलवा दिखाएंगे। इस गैलरी के बाहर ही 3 बड़े रोबोट नजर आए, जिनमें एक तो काफी बड़ा था। वहीं अंदर दाखिल होते ही एक खास रोबोट लोगों का स्वागत करते नजर आया। उसे इस तरह तैयार किया गया है कि वो वहां पहुंचने वाले लोगों को खुद ही घूम घूम कर सभी चीजों की जानकारी देगा। कुछ रोबोट वहां खेलते दिखे तो 2 आपस में लड़ते हुए भी नजर आए। बताया गया कि इस गैलरी का मकसद लोगों को इस बात की जानकारी देना है कि रोबोट का इस्तेमाल इन दिनों न केवल रक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बल्कि राहत और बचाव के साथ खेती में भी किया जा रहा है। 20 मिनट 20 खबर में अब बात कर लेते हैं
अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना के सैन निकोलस में जुटे हजारों किसानों ने सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। बताया गया कि किसानों के मुद्दे पर सरकार की नीतियों और मीट के निर्यात पर हाल में लगी रोक पर कई लोग नाराज थे और अपना विरोध जताने के लिए वो हजारों की तादाद में सैन निकोलस के एक इलाके में जुट गए। कुछ लोग वहां अर्जेंटीना के पारंपरिक वेशभूषा में भी नजर आए और घोड़ों पर सवार होकर इस प्रदर्शन का हिस्सा बने। वहीं कई लोग अपने हाथों में अर्जेंटीना का झंडा तो कई पोस्टरों के साथ दिखाई दिए। सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए आसपास के इलाकों से भी कई किसान ट्रैक्टरों से वहां पहुंचे। खबर है कि विपक्ष के कुछ दलों ने भी इस प्रदर्शन का समर्थन किया ताकि सरकार पर हमला तेज हो सके। इसके साथ ही वहां कई लोग ऐसे भी जुटे जिन्हें लॉकडाउन की वजह से अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। वहीं कुछ लोग सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए किसानों के इस प्रदर्शन में शामिल हुए। अफ्रीकी देश सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में एक भीषण हमले में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। बताया गया कि आत्मघाती हमलावर एक कार में सवार था जिसमें भारी मात्रा में विस्फोटक भरे थे। इस हमले के बाद वहां तबाही के निशान दिखाई दिए। कई गाड़ियां इस धमाके की भेंट चढ़ गई तो सड़क पर चारों तरफ मलबा फैल गया। इस धमाके की जानकारी मिलते ही तुरंत वहां राहत और बचाव का कार्य भी शुरू कर दिया गया। राहत टीम ने बिना देरी किए घायल हुए लोगों को अस्पताल भिजवाया। खबर है कि अल शबीब नाम के एक चरमपंथी गुट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली, जिसके निशाने पर वहां के पुलिस कमिश्नर थे, लेकिन वो इस धमाके में बाल बाल बच गए। 20 मिनट 20 खबर में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।